अब मैं इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूं C4 पाथवे या C4 साइकिल या C4 प्लांट्स। इसमें याद रखिएगा C3 भी इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि C3 यूनिवर्सल पाथवे है। हेच, स्लैक एंड कॉर्सचैक, साइंटिस्ट का नाम बड़ा अजीब नाम है, सुनिएगा। हेच, स्लैक एंड कॉर्सचैक साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल प्लांट, मोस्ट ऑफ द ग्रासेज, जो ट्रॉपिकल ग्रासेज हैं, इनमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन होगा तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होगा। तो मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासेस परफॉर्म करते हैं C4 पाथवे, C4 साइकिल। स्टोरी चालू कर रहा हूं, समझिएगा प्लीज। हेडिंग दिया हमने यहां पर जो है C4 साइकिल। आइए सुनिए, इसके और भी नाम रख रहा हूं मैं। इसको हम साइंटिस्ट के नाम पर हेच, स्लैक, कॉर्सचैक, कॉर्सचैक साइंटिस्ट का ज्यादा नाम नहीं लेते, फिर भी कॉर्सचैक साइकिल या पाथवे, पाथवे या साइकिल बोल दे। तो सुनिएगा, इसका एक और नाम है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, DCA साइकिल। क्यों है मैं बाद में जस्टिफाई करूंगा। इसका एक और नाम है कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस या कोऑपरेटिव साइकिल। एक और नाम है इसका एक और नाम है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। सो C4 साइकिल, C4 पाथवे, DCA साइकिल, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस या पाथवे। हेच, स्लैक साइंटिस्ट के नाम पे जाता है, बेसिकली हेच, स्लैक साइकिल नाम दिया जाता है। कॉर्सचैक का नाम उतना नहीं मेंशन होता, बट इन्होंने भी रोल अपना प्ले किया था तो हम मेंशन कर रहे हैं। बात आगे बढ़ा रहा हूं, कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। डिस्कवर्ड एंड डिटेल ऑफ C4 साइकिल given by scientist Hech and Slack 1967 में। तो सुनिएगा, for the first time कॉर्सचैक साइंटिस्ट है, कॉर्सचैक discovered C4 cycle in sugarcane and maize plants, sugarcane and maize plants। पर सुनिएगा, detailed process of C4 cycle given by scientist Hech and Slack, hence called Hech-Slack cycle या Hech-Slack pathway। तो साइंटिस्ट का कुछ इंट्रोडक्शन रहा, नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा। ये जो C4 साइकिल है, इस C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, इसलिए नाम पड़ा है C4 साइकिल। C4 साइकिल परफॉर्म्ड बाय ट्रॉपिकल ग्रासेस जो है दे परफॉर्म दिस C4 साइकिल, जिसमें मोस्टली जो है डाइकॉट्स आएंगे, not dicots, this C4 cycle ट्रॉपिकल प्लांट्स परफॉर्म करेंगे। ट्रॉपिकल प्लांट्स जो C4 साइकिल परफॉर्म कर रहे हैं, दे बिलोंग टू मोनोकॉट फैमिलीज या मोनोकॉट्स।
ग्रैमिनेसी फैमिली जिसको हम पोएसी फैमिली बोलते हैं, और एक फैमिली है साइपरेसी फैमिली जिसमें ये सबसे ज्यादा परफॉर्म होगा। ठीक है, सो राइस, व्हीट और बार्ली ये इसके एक्सेप्शन है। राइस, व्हीट, बार्ली ये तीन प्लांट हैं पोएसी फैमिली के मोनोकॉट्स, बट ये परफॉर्म करते हैं C3 साइकिल। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं मोनोकॉट्स जो परफॉर्म करेंगे C4 साइकिल। हम प्लांट के नाम मेंशन करेंगे। सो बात आगे ले चल रहा हूं, इरेज करके स्टोरी कंटिन्यू करता हूं। C4 साइकिल की स्टोरी में इंटर करते हैं, आते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा प्लीज। C4 साइकिल परफॉर्म्ड बाय C4 plants in which first carbon dioxide fixation product is 4 carbon compound that is OAA, oxaloacetic acid, hence C4 cycle। थोड़ा सुनिएगा, मैंने मेंशन किया C4 plants mostly belongs to tropical grasses, ठीक है। families like ग्रामिनी जिसको हम अब पोएसी फैमिली नाम देते हैं, पोएसी एंड साइपरेसी, ठीक है। तो सुनिएगा, यहां पर एक्सेप्शन मेंशन कर देता हूं। एक्सेप्शन के नाम पर राइस, व्हीट एंड बार्ली आर C3 प्लांट्स। बात पकड़िएगा, ये जो ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट थे दे आर वेल अडाप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी। ट्रॉपिकल एरिया में जो प्लांट्स हैं, जो C4 प्लांट हैं, दे ग्रो इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी। इवन हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी में जो C4 प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं ये फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड करते हैं, दे डू नॉट परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन। कनेक्ट मत करिएगा। C3 प्लांट अगर ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होंगे तो C3 प्लांट जो है फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। C4 प्लांट मैं बोल रहा हूं मोस्टली बिलोंग करते हैं ट्रॉपिकल जो है लोकेलिटी को, फिर भी इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। बात हम आगे बताएंगे, तो सुनिएगा, मेंशन किया मैंने यहां पर C4 plants grow in hot and dry areas. They can tolerate नहीं, tolerate ना बोलो, they grow in high temperature and high light intensity, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी एरिया में ज्यादा होगा जहां पर ये कंडीशन है। सो ऑल्सो इन हाई ऑक्सीजन concentration, but they do not perform photorespiration। ये क्यों हुआ आगे समझेगा। C4 साइकिल में मैंने एंट्री किया, इंट्रोडक्शन दिया, साइंटिस्ट के नाम पर हेल्चेनस्लैक साइकिल नाम देते हैं C4 साइकिल को। C4 साइकिल को मैंने डिफाइन किया, C4 साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोडक्ट 4 कार्बन का
ऑक्सैलिक एसिड होगा, इसलिए C4 साइकिल नाम दिया गया है। फिर मैंने बात आगे रखी कि C4 साइकिल मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स में होगा जो कि ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होते हैं। जो है दो फैमिलीज मैंने मेंशन किया, पोएसी या ग्रैमनी फैमिली और साइप्रेसी फैमिली ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। C4 प्लांट्स दे ग्रो इन हॉट एंड ड्राई एरिया। C4 प्लांट ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा, स्टिल या दो या यट दे विल नॉट परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन। बताएंगे, बात आगे बढ़ा रहा हूं, मैंने बोला यहां पर दैट C4 साइकिल परफॉर्म मोस्टली बाय monocot plants and also by dicot plant, but not mostly dicot plants. C3 प्लांट मोस्टली डाइकॉट होते हैं, C4 प्लांट मोस्टली जो है मोनोकॉट होते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल, एक नहीं दो एग्जांपल, दो नहीं बहुत सारे एग्जांपल, ट्रिक मैंने लिखा एग्जांपल का, मैप्स। क्या है? मैप्स। ठीक है, सो मैप्स कुछ नाम है C4 प्लांट के, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया मेज का प्लांट, ये हो गया अमरैंथस का प्लांट। अमरैंथस ये डाइकॉट का प्लांट है। ठीक है, ए से एक और मेंबर है एट्रिप्लेक्स। ठीक है, पी से हो गया पेनिसेटम का प्लांट, पेनिसेटम का प्लांट हो गया। एस से हो गया सोरघम, एस से हो गया सोरघम जिसको ज्वार बोलते हैं। ठीक है, एस से हो गया सलसोला का प्लांट और एस से हो गया सुगर केन का प्लांट। बात पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दे रहा हूं सुगर केन के लैंग्वेज में। सुगर केन इट इज मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट, मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट। C3 C4 जो भी प्लांट है उसमें C4 सुगर केन बायोमास प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट एफिशिएंट प्लांट हम बोल सकते हैं। तो ये रहे कुछ एग्जांपल रिलेटेड टू द C4 प्लांट। ठीक है, आई नीड योर अटेंशन यहां पर। अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। C4 प्लांट के लीफ के पास होता है स्पेशल एनाटॉमी, बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। और सुनिएगा, leaves of C4 plants have special anatomy, internal structure called Cranch anatomy, called Cranch। Cranch का मतलब होता है breath like anatomy। ठीक है, अब क्रैंच एनाटॉमी कैसे सपोर्ट कर रहा है? क्रैंच एनाटॉमी कैसे सपोर्ट कर रहा है? C4 प्लांट जो कि ट्रॉपिकल प्लांट है, जो कि हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई ऑक्सीजन के एरिया में ग्रो हो रहे हैं, फिर भी दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। आगे मैं बताऊंगा। C3 प्लांट के कंपेयर में C4 प्लांट ट्वाइस एफिशिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को लेके। दे हैव ग्रेटर सक्सेस या बोल दे आर ग्रेट विथ रेफरेंस टू बायोमास प्रोडक्शन एज कंपेयर टू C3 प्लांट। उसमें हेल्प कर रहा है क्रैंच एनाटॉमी। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने यहां पर मेंशन किया क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी है क्या? तो सुनिएगा, क्रैंच एनाटॉमी को डिफाइन किया इन लीव्स अराउंड वैस्कुलर बंडल there are several layers of large sized cells arranged concentrically in wreath like structure, wreath like
structure called as bundle sheath cell, bundle sheath cells या क्रैंज सेल्स भी नाम देते हैं, क्रैंज सेल्स। Several layer of bundle sheath cells present around vascular bundle। बात समझिएगा, वृत्त लाइक अपीयरेंस होगा। वृत्त लाइक अपीयरेंस आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे जो है जब कोई सोल्जर शहीद होता है तो उसको एक ऐसा राउंड कलर का हम जो है बनाया हुआ माला जो है देते हैं, या जो है कोई जब जो है डेथ होता है इन जनरल किसी जो है कल्चर में जो है ग्रेव पे हम जो उसका जो है ग्रेव होता है उस पे हम जो है ऐसा फैसिलिटेशन करते हैं, तो ऐसा राउंड कलर का माला टाइप का होता है, वैसा ही अपीयरेंस बोल रहा है, वृत्त लाइक अपीयरेंस। बात समझिएगा। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रखने वाला हूं। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट बोथ मेसोफिल सेल्स एंड bundle sheath cells have chloroplast। C3 प्लांट्स के लीफ में केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट था, मेसोफिल सेल में, बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं था। C3 प्लांट के लीफ में सिंगल टाइप का क्लोरोप्लास्ट था, मोनोमॉर्फिक टाइप का क्लोरोप्लास्ट था। यहां C4 प्लांट के लीफ में जो मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है वो अलग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा, और जो बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अपीयरेंस रिप्रेजेंट करेगा। C4 plants they have dimorphic chloroplast, two different morphologically two different टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है टू डिफरेंट सेल्स में। एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल में, एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ में, ऐसा कहीं और नहीं है, सिर्फ C4 प्लांट्स में ही है। मेंशन करते हैं, थोड़ा सुनिएगा यहां पर, ठीक है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। मैंने पॉइंट रखा यहां पर बंडल शीथ सेल्स के लैंग्वेज में दे आर लार्ज इन साइज एज कंपेयर्ड टू मेसोफिल सेल्स। बात समझिएगा, 3 कैरेक्टर मैं बंडल शीथ सेल का मेंशन कर रहा हूं। बंडल शीथ सेल जो है, सेल्स आर थिक वॉल्ड एंड impervious या impermeable फॉर gaseous exchange, will not allow escape of gases। बंडल शीथ के सेल में जो गैस है, जो भी गैसेस आ गए वो बाहर नहीं जा सकते हैं, और जो है देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। सेल्स आर टाइटली पैक्ड। ये 3 कैरेक्टर है बंडल शीथ सेल का। बात पकड़िएगा, मेंशन करते हुए मैं बात आगे ले चलूंगा। यहां पर बोथ मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल represent Chlorenchyma cells as having chloroplast,
क्लोरोप्लास्ट। सो ऐसे सेल जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको हम क्लोरेनकाइमा सेल्स बोलते हैं। तो मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दोनों के पास है क्लोरोप्लास्ट। अब आता हूं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे। थोड़ी देर पहले मैंने डाइमॉर्फिक टर्म यूज किया था, वो आपको समझाता हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। देखिए थोड़ा इधर, अगर मैं कंसीडर करूं कि ये है C4 प्लांट और उसका लीफ, बेसिकली मोनोकॉट होते हैं, तो यहां पर पैरेलल वेनेशन कंसीडर करेंगे। तो ये है C4 प्लांट और उसका लीफ। हमने लीफ का सेक्शन लिया, ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो ये बनाया मैंने लीफ का अपर एपिडर्मिस। लीफ का अपर एपिडर्मिस ये है, और ये मैंने बनाया लीफ का लोअर एपिडर्मिस। मोनोकॉट प्लांट में मोनोकॉट लीफ का हमने एनाटॉमी स्टडी किया है। एनाटॉमी वाले चैप्टर में इक्वल अमाउंट ऑफ क्यूटिकल होता है ऊपर और नीचे, बोथ ऊपर और नीचे जो है स्टोमाटा भी प्रेजेंट होते हैं। मिडरिप वाले पार्ट में यहाँ पर हमने बनाया वैस्कुलर बंडल, नथिंग बट जाइलम और फ्लोएम। तो ये यहां पर हमने जाइलम और फ्लोएम बनाया, इसी को हम बोल रहे हैं वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम कलेक्टिवली कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अराउंड सेवरल लेयर ऑफ ब्रेथ लाइक अरेंज्ड है बंडल शीथ सेल। तो यहां पर सेवरल लेयर, थिक वॉल्ड, टाइटली पैक्ड विदाउट इंटरसेलर स्पेसेस, थिक वॉल्ड, tightly packed without intercellular spaces, several layers of bundle sheath cells हैं। तो ये यहां पर हमने बना दिया several layers of bundle sheath cell। और अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। अगर आपको याद हो, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ में हमने बातें की थी कि जो मोनोकॉट का लीफ है उसमें जो मीजोफिल है, जो पार्ट है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, जिसको हमने मीजोफिल नाम दिया है। मीजोफिल कैसा होता है? अनडिफरेंशिएटेड होता है। याद आ रहा है? तो ये है अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल सेल, जिसको हम बोलते हैं होमोजेनस मीजोफिल सेल। पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, जस्ट रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। सो अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस मीजोफिल सेल प्रेजेंट होता है मोनोकॉट प्लांट के लीफ में। Mesophyll cell is not differentiated into palisade tissue and spongy tissue। बात समझा? तो ये हो गया ऐसा स्ट्रक्चर मैंने रिप्रेजेंट किया। मीजोफिल सेल है बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, और अंदर की तरफ सेवरल लेयर लार्ज साइज सेल, टाइटली पैक्ड सेल है अराउंड वैस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम और फ्लोएम, जिसको हमने बोला बंडल शीथ सेल। तो ई है मीजोफिल सेल, और ये यहां पर है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल, बात समझा? अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल और बंडल शीथ का सेवरल लेयर। बात देखिएगा, बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करने वाला हूं। मीजोफिल सेल दे आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज मेंशन कर देते हैं यहां पर, दे आर कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज। आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करने वाला हूं। मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज। सुनिएगा, लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मीजोफिल सेल, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल, उसके कंपेयर में मीजोफिल सेल के पास नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कम होगा, साइज भी छोटा होगा। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सुनिएगा। क्लोरोप्लास्ट is granule type, that is thylakoids, thylakoids are stacked in the form of granum,
ग्रेनम। मेरी बात समझिएगा, यहाँ और जो है मीजोफिल के सेल में, मीजोफिल के सेल के साइटोप्लाज्म में जो है क्लोरोप्लास्ट घूम रहा है, यहाँ पर बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो सुनिएगा, यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ATP एंड NADPH2 प्रोडक्शन होगा मेसोफिल सेल में। ट्विस्ट आया, जबरदस्त ट्विस्ट आया मेसोफिल सेल में। इसके पहले जो हमने C3 प्लांट में इकलौता साइकिल, मेन साइकिल C3 साइकिल होता है, उसके मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, C3 प्लांट के लीफ के मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में था रुबिस्को एंजाइम। अब यहां पर एक अच्छा सा जो है क्या बोले, एक अच्छा सा कंडीशन डेवलप किया है C4 प्लांट ने। यहां पर क्लोरोप्लास्ट हैज पेप्केज एंजाइम, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये बोलना गलत रहेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं, पेप्केज एंजाइम साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है। छोड़िए इस बात को, यहां पर ये बात जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पेप्केज एंजाइम, तो सीधे बोल दें मेसोफिल सेल हैज पेप्केज एंजाइम, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, स्ट्रोमा का एंजाइम नहीं है, हम बताएंगे बाद में। और थोड़ा सुनिएगा, यहां पर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन occurs in chloroplast, no reduction of कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लोरोप्लास्ट। और यहां मेसोफिल सेल में स्टार्च ग्रेन एब्सेंट, इतना सारा फीचर हमने लिख दिया। मेसोफिल सेल के पास छोटे क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोप्लास्ट लेस इन नंबर होंगे, क्लोरोप्लास्ट ग्रेनल टाइप का होगा, ग्रेनम प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल के पास फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों होगा, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा, ऑक्सीजन रिलीज भी होगा, ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन भी होगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट या बेटर टू से मेसोफिल सेल में नहीं होगा रुबिस्को, इंस्टीड होगा पेप्केज एंजाइम। क्या अच्छा काम करेगा पेप्केज एंजाइम, कैसे बेनिफिशियल होगा पेप्केज एंजाइम C4 प्लांट के लिए, मैं साइकिल की स्टोरी में आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर बंडल शीथ सेल लार्ज इन साइज, थोड़ा सुनिएगा, क्लोरोप्लास्ट आर लार्ज इन साइज ऑल्सो है, और जो है लार्ज इन नंबर, लार्ज या मोर इन नंबर। बात आगे बढ़ा रहा हूं। क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रेनल टाइप, that is stack of thylakoids एब्सेंट है यहां पर thylakoids present in the form of stroma lamellae। जैसे मैंने बोला कि थैलाक्वाइड स्ट्रोमा लैमेले के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्रेनम के फॉर्म में नहीं स्टैक होता है। एक बात आपको याद है, स्ट्रोमा लैमेले का मतलब वही जो दो ग्रेनम को कनेक्ट करता है, हमने नॉर्मल डायग्राम में सुना है। तो केवल जो है स्ट्रोमा लैमेले के फॉर्म में ही थैलाक्वाइड स्कैटर्ड होगा।
इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो क्या मैं बोलूं ओनली PS1 प्रेजेंट। ठीक है, क्या मैं बोलूं नो फोटोलाइसिस, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन, क्या मैं बोलूं नो NADPH2 फॉर्मेशन। ठीक है, क्या मैं बोलूं ओनली ATP फॉर्मेशन अकर, ओनली ATP फॉर्मेशन अकर, और यहां पर होगा ध्यान दीजिएगा स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होगा। स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट और एब्सेंट क्या है मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सुनो तो सही। रुबिस्को एंजाइम बॉस एंजाइम है, मेन एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम ही वो एंजाइम है जो C3 साइकिल इनिशिएट करेगा, और C3 साइकिल ही वह साइकिल है, वह यूनिवर्सल साइकिल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करेगा, रिड्यूस करेगा, हेल्प करेगा ग्लूकोज में। तो C4 प्लांट के लीफ में रुबिस्को एंजाइम होना ही चाहिए, C4 प्लांट के लीफ में रुबिस्को एंजाइम होना चाहिए। यहां देखिए C4 प्लांट के लीफ के मेसोफिल सेल में तो रुबिस्को को नहीं रखा गया है, बंडल शीथ में रखा गया है। तो आप पॉइंट को इसके नीचे रखिएगा प्लीज, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ऊपर मेंशन कर दे रहा हूं। बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल हैज रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का वेलकम करने के लिए, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से इंटरैक्ट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो लीफ का मेसोफिल सेल है उस मेसोफिल सेल में पैकेज को रखा। बड़ा सारा है, बड़ा क्लेवर है ये C4 प्लांट, बड़ा अनोखा अडेप्टेशन दिखा रहा है। हाईलाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में भी फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए C4 प्लांट के लीफ के जो मेसोफिल सेल है जो एटमॉस्फेयर के साइड में है वहां पर रख दिया है पैकेज एंजाइम। और फोटोसिंथेसिस का जो मेन एंजाइम है, जो मेन साइकिल है C3 साइकिल, जो मेन एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम, उस रुबिस्को एंजाइम को इन्होंने एटमॉस्फेयर से दूर अंदर बंडल शीथ सेल में छुपा लिया, रख दिया। इससे फायदा क्या होगा बात की बात है, हम बताएंगे। वेल, यहां पर यही है क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी का मतलब wreath like several layer of tightly packed thick walled impervious without intercellular space के बंडल शीथ सेल जो wreath like अपीयरेंस दे रहे हैं, एंड अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस मेसोफिल सेल्स स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज। और आगे जो स्टोरी मैंने बताया ये स्टोरी रिप्रेजेंट कर रहा है C4 प्लांट के लीफ का डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होना। व्हाट इज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट? एक लाइन में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल में। और उसके कुछ और फीचर क्या होगा जो है मेसोफिल सेल में, क्या होगा बंडल शीथ सेल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से। बात समझा? तो यहां पर एक नया एंजाइम हमने इंट्रोड्यूस किया है पेप्टेज एंजाइम, बात समझाएंगे, इरेज कर रहा हूं। बात ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, मैं क्या बोल रहा हूं। C4 प्लांट्स हैव डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट that is structurally or morphologically two different chloroplast granule chloroplast with ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ब्रैकेट में मेंशन कर रहे हैं, स्मॉल साइज्ड फाउंड इन मेसोफिल सेल्स एंड अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और ये क्लोरोप्लास्ट
लार्ज साइज के हैं, लार्ज साइज फाउंड इन बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। ठीक है, जब मैं बार बार स्टार्टिंग से ही मेसोफिल और बंडल शीथ सेल नाम ले ही रहा हूं, तो क्यों ना मैं यहां पर पॉइंट मेंशन कर दूं कि C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है विथ कोऑपरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट में 2 सेल्स आर इन्वॉल्व, और दोनों सेल हैं कौन? मेसोफिल सेल एज वेल एज बंडल शीथ सेल। कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी हमने बोला था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो मेन पार्ट है जहां पर ग्लूकोज बनेगा वो होगा बंडल शीथ में, और मेसोफिल सेल सपोर्ट कर रहा है। या ऐसे बोलो कि बंडल शीथ सेल मेसोफिल सेल का सपोर्ट कर रहा है, ऐसा हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्टर बोल सकते हैं। इसलिए कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस हमने बोला था, क्योंकि C4 प्लांट के लीफ में मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल एक दूसरे के कोऑपरेशन में फोटोसिंथेसिस को फिनिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सो इन C4 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस completes या completed with the collaboration या cooperation of 2 different cells, that is mesophil cells and bundle sheath cells। ये एक मेन डिफरेंस हम बोल सकते हैं C3 प्लांट और C4 प्लांट में। C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस में केवल और केवल मेसोफिल सेल इन्वॉल्व होगा, वो पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू। वैस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ सेल होगा C3 प्लांट के लीफ में भी, बट C3 प्लांट के लीफ के वैस्कुलर बंडल के अराउंड जो बंडल शीथ का सेल है, उस बंडल शीथ के सेल में नहीं होगा कुछ भी, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। यहां पर हमने जो है मेंशन कर दिया, C4 प्लांट में 2 सेल कोऑपरेटिव मैनर में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। और यहां पर मैं यह भी हाईलाइट करना चाहूंगा दैट in mesophyll cell, generally in mesophyll cell C4 cycle takes place, or in bundle sheath cell C3 cycle takes place। तो क्या मैं बोलूं? C4 plants perform both C4 cycle and C3 cycle। C4 साइकिल के थ्रू केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का, और C3 साइकिल के थ्रू फिक्सेशन एज वेल एज रिडक्शन या एसिमिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दोनों होगा। तो पूरा स्टोरी हमने यहां पर मेंशन कर दिया। साइकिल स्टार्ट करने से पहले क्या क्या कंडीशन है, क्या स्पेशल एनाटॉमी है, क्या स्पेशल अडाप्टेशन है, ड्राई एरिया, हॉट एरिया, एक्सेट्रा जो कंडीशन है, उसको कोप अप करने के लिए C4 प्लांट के लीफ ने डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बनाया। बात क्लियर है? आते हैं साइकिल पर, इरेज करता हूं, और भी बहुत सारी बातें हम